हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार मैं फिर आ गया हूँ मैथ्स को लेकर, कक्षा 8वीं का मैथ्स लेकर। तो केस 3 क्या होता है भाग का, जब अंश में भी बहुपद हो और हर में भी बहुपद हो, तभी कैसे भाग देते हैं। इसको ऐसे आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ पे तकलीफ है ना। मतलब अगर मैं आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये पूरा हर सबका रहेगा ऐसा। ये आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 12x डिवाइड बाई 3x प्लस 2 है ना, प्लस ऐसे ही आप कंटिन्यू सभी के हर में ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ऊपर में हम काट रहे थे ना, वैसे इधर नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऊपर में क्या करते रहते हैं, ऐसे डायरेक्ट काट दे रहे थे। 3 27 यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हर में प्लस भी है, समझ गए। तो ये ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते आप। 3 चौक 12, ये सब मेथड गलत है, ये ऐसा नहीं होता। आप लोग बार बार मिस्टेक भी करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए कि ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता है ना। हम ऊपर जो है अंश को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हर है ऐसा 3x प्लस 2, तो हर जो है वो अलग नहीं होता, हर एक साथ ही रहता है हमेशा, इसलिए समस्या आ जाती है, ठीक है ना। तो ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हमको प्रॉपर भाग देना सीखना होगा। तो कैसे देंगे, चलो देखते हैं। क्या है भाई, किससे भाग देना है? 3x प्लस 2, इससे भाग देना है। किसको भाग देना है? 27। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है ना, यहाँ एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है जो कि मैं आपको पहले बता दूं। जो अंश होता है और जो हर होता है ना, तो जब भाग दे रहे होंगे और जो भाग जिसको दिया जा रहा होगा, उन दोनों में आपको एक चीज नोटिस करनी है। क्या? कि जो चर संख्या है उसका घात हमेशा क्या होना चाहिए? घटते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो चर संख्या है उसका घात घटते क्रम में होना चाहिए। घटते क्रम में मतलब पहले जो बड़ी संख्या है वो पहले आएगा, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब ऊपर में देखिए तो आप जरा, हमने क्या बोला? चर की घात, तो आपको चरों की घात देखनी है। चर में सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये है x की घात 3, फिर यहाँ पे x की घात 1, x की घात 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x की घात 0 है वो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जो घात सबसे बड़ा होता है, कौन सा है? 27, x की घात 3 वाला, तो हमने उसको पहले लिखा x की घात 3, है ना। फिर कौन सा आएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा क्या? 12x। ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा? 18x², तो हमने इसको यहां ले आया। ये क्यों आया? हमने क्या बोला? घात घटते क्रम में होना चाहिए। x की घात 3 थी, है ना, उसका क्या आएगा? x की घात 2 आएगा, है ना। फिर कौन सा आएगा? x की घात 1 आएगा, 12x। फिर x की घात 0 वाला, x की घात 0 मतलब 1 होता है। ये हमने इसको जमा लिया। इसको आप लिख सकते हो, है ना। अंश को घातों के घटते क्रम में लिखने पर ये लिखोगे। इसको भी वैसे ही जमाना होता है आपको। अगर ये भी कभी उल्टा दे दिया ना, तो इसको भी आपको वैसे ही जमाना है। तो ये हमको तरीका मिल गया, जैसे हम बचपन में भाग देते थे ना, वैसे भाग देना है इसको, ठीक है। तो चलिए भाग देना सीखते हैं। कैसे भाग दोगे? तो ध्यान देना, मैं इधर क्या करूंगा? रफ वर्क किया करूंगा इधर, ठीक है। रफ वर्क ये करना क्यों जरूरी है? आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो अब देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं और पहले ही हथियार डाल देते हैं, यार भाई ये तो हमसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंस रखना है और ये समझ के चलना है कि ये क्वेश्चन ही तो है, कि प्रॉब्लम है, आपके लाइफ का एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वैसे ही प्रॉब्लम आपको दिया गया है और आपको वैसे इसको सॉल्व करना है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको अपने ऊपर ना फेथ रखना है ना, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें, है ना। एक बार अगर सीख जाएंगे मेथड तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं तो बैठा ही हूं, ठीक है। तो शुरू करें? ओके। तो इसको उठा के सबको एक साथ भाग नहीं देने का है, आसानी से एक एक मेथड करते जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको एक दिया गया है बहुपद और एक बहुपद ये दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है, इसका पहला पद उठाओ। कौन सा है भाई? ये देखो, रफ वर्क में मैंने लिख दिया। पहला पद कौन सा है? 27x की घात 3, यही है। और इसको भाग दे दो इसके पहले पद से। इसका पहला पद कौन सा है? ये है पहला पद।
इसको मैंने भाग, ये तो आता है ना हम लोग, ये तो हमने सीखा है भाई, ये तो केस 1 में था, ये तो बहुत आसान है। चलो दे देते हैं, क्या होगा, 3 एकम 3, 3 निया 27, 9 आ गया ऊपर में, और x को भाग दो, एक x गया तो कितना x बचा, x स्क्वायर बचा, है ना। x के घात 3 को मैंने x से भाग दिया तो कितना बचा, x स्क्वायर बचा। तो आंसर मुझे क्या मिला, 9x स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मिला। अब इस 9x स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, ऊपर में लिख दूंगा 9x स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, समझ में आया। इसका जो पहला पद था उसको इसके पहले पद से भाग दिया, ये तो मुझे आता है ना। तो मुझे पहला जो संख्या है वो यहां मिल गया, उसको मैंने रख दिया यहां पे। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो अगला स्टेप ये है कि ये जो आंसर आया है यहां पे, इसका गुणा करेंगे इन दोनों से। क्या बोला मैंने, इसका गुणा करेंगे इन दोनों से। आपको वो भी सिखाया गया है। चलो रफ वर्क में आपने फिर से और फिर से गुणा करके देखते हैं, है ना। 9x स्क्वायर, इसका गुणा किससे करना है, 3x प्लस 2 से। करें, 9 तिया 27, x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, धन है, यहाँ पे धन लगा दे। 9 दूनी 18, इधर तो x नहीं है तो x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसे समय में क्या करना होता है, जब ऐसे गुणा करते हैं तो इसका पहले इससे गुणा, फिर इससे गुणा और बीच में प्लस, हमने वही किया। और अचर संख्या का अचर संख्या से गुणा करेंगे, चर का चर से गुणा करेंगे, ये सब हम लोग सीखे हुए हैं। तो ये किया हम लोग, तो आंसर क्या आया, 27x की घात 3 ये आया। इसको हमने नीचे में लिख दिया, प्लस 18x स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब जो नीचे आता था हम उसको क्या करते थे, घटाते थे, तो इसलिए क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए, तो आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा है, यहाँ पे इसके सामने प्लस चिन्ह लगाइए, प्लस साइन है ना। इसके सामने कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है। मतलब ये अभी इस ऋण को मत देखो, अभी ये ऋण तो मैंने लगाया, इसको भी मत देखो ना। मैंने वो ऋण इसलिए लगाया था क्योंकि भाई ये जो नीचे में लिख रहा है ना वो घटता है, उसको छोड़ो। फिलहाल ये देखो, इसके सामने में प्लस चिन्ह है, मतलब ये क्या है, धनात्मक है। इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये भी क्या है, फिलहाल धनात्मक है, तो प्लस लग सकता है ना। मैं लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब क्या करना है, अब मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई ये जो नीचे लिखते हैं हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। लेकिन अब देखो क्या होगा, ये प्लस था और हमने यहाँ पे माइनस लगाया, तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाता है ना। चिन्हों का गुणा हो जाता है। और चिन्हों का गुणा आपको समझाया था मैं किसी एक वीडियो में, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। जब भी ऋण का गुणा धन से होता है, हमेशा उत्तर क्या आता है, ऋण आता है। याद रखोगे, जब भी ऋण का गुणा धन से होता है तो उत्तर क्या आता है, ऋण हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, है ना। अब इस 27 का चिन्ह धनात्मक नहीं रहा, क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने देख लिया। ठीक है, वैसे ही इस ऋण का चिन्ह इससे भी गुणा होगा और क्या हो जाएगा, ये भी धन है, तो ऋण गुणा धन क्या हो जाएगा, ऋण होता है भाई, ये भी ऋण हो गया। ओके, तो ये भी ऋण हो गया और ये भी ऋण हो गया। क्लियर। अब घटाना आसान है, 27x की घात 3 में से 27x की घात 3 घटाना है आप। क्यों, क्योंकि ये धन था, अदरवाइज हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे ऋण आया तो ये ऋण हो गया, है ना। और ये धन है और ये ऋण है, तो हमेशा क्या होता है, घटता है। जब एक संख्या का चिन्ह धन हो और एक संख्या का चिन्ह ऋण हो तो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो ये 0 बचा और वैसे ही ये भी 0 बचा, है ना। 27x की घात 3 में से 27x की घात 3 को हमने घटाया तो क्या बचा, 0 बचा। 18x की घात 2 में से 18x की घात 2 को घटाया तो क्या बचा, 0 बचा। ओके, लेकिन ये तो बचा है, तो हम इसको लिख देते हैं। देखो मैंने चिन्ह को उतारा पहले, 12x के साथ चिन्ह हमेशा किधर होता है, ये मैं क्लियर कर दूं अगर आपको पता नहीं होगा तो। चिन्ह 12x का चिन्ह ये नहीं है, 12x का चिन्ह ये धन है ना। 8 का चिन्ह कौन सा है, ये धन है। 12x का चिन्ह कौन सा है, ये धन है। 18x स्क्वायर का चिन्ह कौन सा था, ये था। और 27x की घात 3 का चिन्ह कौन सा था, इधर था। इधर नहीं होता, इधर कुछ नहीं, मतलब ये धनात्मक था। ठीक है, तो 12x को मैंने चिन्ह के साथ लिखा है, तो प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, ओके। अब इसको आगे बढ़ना है, क्या करेंगे हम लोग, फिर से
अब इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग दे दो, जैसा पहले किया था, है कि नहीं? इतना इजी है, इतना सिंपल है, प्रैक्टिस लगेगा बस। चलो पहला पद क्या है 12x, इसको भाग दे दो किससे? इसके पहले पद से 3x से। क्या होगा भाई? ये तो कैंसिल हो गया, या 4। तो आपको क्या मिला? 4 मिला। धनात्मक है कि ऋणात्मक है? इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, दोनों के मतलब धनात्मक है, तो ये भी धनात्मक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? धन 4। ठीक है, ओके। अब इस 4 का गुणा इन दोनों से करेंगे हम। कैसे करते हैं? अब क्या करेंगे? इस 4 का गुणा इन दोनों से करेंगे, है ना? ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। 4 का गुणा पहले 3x से करो, क्या आएगा? 4 तिया 12, और इसके सामने क्या है? x है, तो x आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो धन गुणा धन हमेशा क्या होता है? ये भी याद रखना, ये सब बहुत जरूरी है। धन गुणा धन धन होता है। 4 दूनी 8। ठीक है, ये हुआ। इसके भी सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन है, धन, और ये धन धन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला था? हमेशा जब भी नीचे लिखते हैं उसको हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो लेकिन अभी क्या है? ये धन है और ये धन है, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ऋण आ गया सामने, तो इस ऋण का गुणा धन से होगा, क्या हो जाएगा? ऋण गुना धन ऋण हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया। इस ऋण का गुणा इस धन से होगा, तो क्या हो जाएगा? ऋण गुना धन ऋण हो गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, उसका क्या मतलब है? देखो ऊपर में 12x है और ये धनात्मक है ना? नीचे में भी 12x था, वो भी धनात्मक था, लेकिन वो इससे गुणा क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, तो हम उसको लिखेंगे ऋण 12x। तो क्या देखो 12x में से 12x है ना, एक का धन चिन्ह है, एक का ऋण चिन्ह, तो बेसिकली क्या है? ये 12x माइनस 12x। ऐसे क्या करते हो आप? 0 लिखते हो ना, ये तो 0 है, इसका चिन्ह कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता है? इसका चिन्ह धन रहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा आगे चल के ना, अच्छे से ध्यान रखना। तो अब क्या हो गया? तो ये दोनों चिन्ह को छोड़ दो, दिमाग ही मत लगाओ। ऊपर में धन चिन्ह है और इसका चिन्ह अब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो धन 12x ऋण 12x क्या होगा? 0 होगा, है कि नहीं? वैसे ही इसका चिन्ह क्या है? धन 8 है, और नीचे में क्या है? ये वाला चिन्ह छोड़ दो, ये वाला चिन्ह छोड़ दो, ये वाला चिन्ह देखो, ऊपर में धन 8 है और नीचे में ऋण 8 है, क्या होता है? 8 ऋण 8, ये भी क्या होगा? 0 होगा। आपका आंसर क्या आया? ये। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 4। चलिए अब आपको नया क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए माइनस भी है ना? तो अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारे लिए हो गया क्या? थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है जो कि मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, है ना? और कैसे होगा वो आप देखिए, और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है ना? सबसे पहले मैंने क्या बोला था? एकदम टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करना है? इतनी सारी चीजों को मत देखो, खाली इसको देखो। पहला पद कौन सा है? सबसे पहले ये देखो कि भाई ये घटते हुए क्रम में है क्या? इसके चरों का घात, x की घात 3 है, ठीक है, x की घात 2 है, ओके, x की घात 1 है और x की घात 0, तो ये घटते हुए क्रम में है, सबसे बड़े से है, तो ये भी ठीक। यहाँ पे भी है क्या? ओके, x एक ही है तो सामने में, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही जमा होना चाहिए, है ना? चलो अब क्या करना है? इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना है ना? इधर रफ वर्क है, चलो करेंगे। x की घात 3 को भाग देना है किससे? x से। क्या आएगा भाई आंसर? x स्क्वायर आएगा, होता है ना? x की घात 3 में से x कैसे सॉल्व करते हैं? x की घात 3 माइनस 1 x की घात 2, ये ऐसे सॉल्व होता है। आंसर क्या आया? x की घात 2। यहाँ पे भी धनात्मक, यहाँ पे भी धनात्मक, तो उत्तर क्या आया? धनात्मक उत्तर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, धनात्मक उत्तर आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको लिख दिया x स्क्वायर, है ना? यहाँ पे हमने लिख दिया x स्क्वायर जो आया था। अब क्या किया हमने? इस x स्क्वायर का इन दोनों के साथ गुणा किया। चलो कर दो। x स्क्वायर का गुणा x से करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू x, x की घात 3 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका चिन्ह क्या है? धन है, कुछ नहीं, मतलब चिन्ह क्या है? धन है, और इसका चिन्ह क्या है? ऋण है। अब क्वेश्चन हो गया, तो धन गुणा ऋण क्या होता है? ये होता है ऋण। हमेशा जब भी यहाँ धन हो और यहाँ ऋण हो, या दोनों में से कोई एक संख्या अगर धनात्मक हो जैसे कि ये, और एक संख्या ऋणात्मक हो जैसे कि ये, तो चिन्ह हमेशा क्या होता आता है? ऋणात्मक। गुणा होता है तो धन गुणा ऋण ऋण, ठीक है। अब 4 का गुणा हमने किया x स्क्वायर से, क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? ओके, यहां तक हो गया। हमने इस रफ वर्क को फिलहाल मिटा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? ये रफ वर्क चल रहा है, आपको भी करना चाहिए रफ वर्क। ओके, अब क्या करेंगे? हमने क्या बोला था? देखो अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, अदरवाइज अगर मैं करता तो अब इसको जोड़ देते,
बट यहाँ पे साइन करना है, इसका माइनस है और इसका साइन माइनस। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, ये हमने कर दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि ये जो नीचे वाली संख्या है वो हमेशा ऊपर वाली संख्या से घटता है, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे कोई नहीं था, मतलब क्या था, यहाँ पे धनात्मक था, यहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक है, तो क्या होगा, ऋण, अब फिर से गुणा होगा, ऋण गुना धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऋण गुना ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब आपको इस ऋण और इस धन को नहीं देखना है, उसको दिमाग से निकाल दो। और ये वैसे ही यहाँ पे इस ऋण और इस ऋण को नहीं देखना है, केवल इस ऋण, इस चिन्ह को और इसका चिन्ह देखना है, वैसे ही इसका चिन्ह और इसका चिन्ह देखना है। बहुत आसान, ठीक है। तो इसको क्या करो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख के दिखाना है आपको, ठीक है। इस कारण मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसको रफ वर्क में लिखो, बहुत आसान है। इसका चिन्ह क्या है, धन है, तो आपने इसको धन चिन्ह लिखा, एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3, है ना। इसका चिन्ह क्या है, ऋण हो गया, जो सबसे नीचे है वो क्या है, ऋण हो गया, तो हमने इसको ऋण के साथ लिख दिया, क्या है, हाँ भाई, इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 3 गया, 0 आया, चुपचाप 0 लिख दिए, ठीक है। वैसे ही इसका चिन्ह क्या है, ऋण 5x स्क्वायर, चलो लिखो इसको। इसका चिन्ह क्या है, धन है, धन 4x स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हमने कर दिया ऊपर वाला, है ना, इसको छोड़ो। ये वाला देखो, ये कैसे सॉल्व होगा भाई, ऋण 5x स्क्वायर धन 4x स्क्वायर। ऐसे केसेस में क्या होता है, मैंने बोला जब एक धन है और एक ऋण है तो क्या होता है, घटता है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखो तो, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज है, देखो, है ना। चिन्हों का उपयोग कैसे करते हैं यहाँ पे सीख रहे हो आप लोग। मैंने क्या बोला था, चिन्ह हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो 5x स्क्वायर का चिन्ह कौन सा है, ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है। वैसे ही 4x स्क्वायर का चिन्ह क्या है, धन है, इसका भी क्या चिन्ह है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत बच्चों को ऐसा घटाना नहीं आता, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, आराम से घटाने आ जाएगा। कभी आपका उत्तर गलत नहीं होगा अगर आप मेरे फॉर्मूले में चलोगे तो। अगर, है ना, कभी भी आपने देखा भाई दो संख्याएं ऐसे लिखी हुई है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो जुड़ेगा कि घटेगा, या घटेगा तो चिन्ह किसका लगेगा, है ना, तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अगर दोनों की चिन्ह समान हुई तो जोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर ये ऋण है, ये भी ऋण रहता तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते, है ना। और अगर ये धन है और ये भी धनात्मक रहता तो आपस में जुड़ जाते। लेकिन जब भी दोनों में से किसी एक भी संख्या का चिन्ह अलग रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो घटेगा आपस में। इसका चिन्ह ऋण है और इसका चिन्ह धन है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। अब कुछ बच्चों को समझ में आता है, सर 4 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, कुछ बच्चे डर जाते हैं। ऐसा मत सोचो, हमेशा उत्तर में हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही घटता है, ठीक है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो। चलो यहां पे बिना कुछ सोचे, आप ज्यादा दिमाग को टेंशन मत दो, एक ऋण है एक धन है, घटेगा। 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, कितना बचा, 1x स्क्वायर बचा ना, है ना, उसको हम x स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये लिख दिया, फिर आपको क्या लिखना है भाई, इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, क्योंकि दो चिन्ह था, एक ऋण था और एक धन था, आपने घटा दिया, उत्तर आ गया। लेकिन इसका भी कोई चिन्ह होगा ना, अब आपको सोचना है कि ये धन चिन्ह आएगा इसमें कि ऋण चिन्ह आएगा उसमें। तो हमेशा क्या मैंने बोला है कि आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या लिखना, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 बड़ी है कि 5 बड़ी है, 5 बड़ी है, तो 5 का चिन्ह कौन सा है, ऋण है, तो ऋण लगा दिए, ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो आपका इसका उत्तर क्या आया, ऋण x स्क्वायर आया, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा साथ साथ में। तो ये जो आपको उत्तर आया घटाने पे, इसका उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा इसका उत्तर, ऋण x स्क्वायर, ठीक है। और भाग में क्या करते हैं, फिर जो संख्या बची रहती है उसको साथ में लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे लिख दो, ऋण 2x, ये जो है उसको मैंने साथ में लिख दिया, और धन 24, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ओके। अब चलो फिर आपको भाग देना है, क्या करोगे, बिल्कुल आसान, पहले पद को देखो, इसको इसके पहले पद से भाग दे दो, यही कर रहे हैं। चिन्ह के साथ लाना, यहाँ पे क्या है देखो, इसका अब इसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या होगा, ऋण x स्क्वायर है, इसको आप भाग दो किससे, इससे, इसका धन है, तो क्या होगा, 1x गया, कितना बचा, x बचा, और चिन्ह ऋण था एक तो एक ऋण, तो आंसर क्या आया, ऋण x आया।
पूरे चिन्ह के साथ आपको यहाँ पे लिखना है हमेशा। तो ऋण x है तो ऋण x आपने वहां लिख दिया। क्लियर। अब इस ऋण x का गुणा इन दोनों से होगा। x बस का नहीं होगा, चिन्ह के साथ होगा। ये चीज बहुत ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। तो पूरे ऋण x का गुणा इससे होगा। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। इसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऋण गुणा धन क्या होता है, ऋण होता है। हमने पढ़ लिया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है ना। पहले इस ऋण का इसके चिन्ह का गुणा इसके चिन्ह से हुआ, जो आया हमने लिखा। फिर इसका गुणा इससे हुआ, हमने वो लिखा। फिर अब इसका ऋण का गुणा इस ऋण से होगा, और जो आएगा वहां पर चिन्ह लगाएंगे। ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन होता है। ठीक है, x गुणित 4x। ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, बोला मैंने, जो नीचे आता है उसको हम घटाते हैं। तो एक अलग से मैंने ऋण चिन्ह लगाया। अब इन दोनों चिन्हों का गुणा करोगे, ऋण गुणा ऋण धन, ऋण गुणा धन ऋण। क्लियर। अब इन दोनों चिन्हों का कोई मतलब नहीं, इस चिन्ह का और इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं। अब एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या हो गया, धन हो गया। इस 4x का चिन्ह क्या हो गया, ऋण हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। नीचे में क्या होगा भाई, ऊपर में है ऋण एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या है, ये ऋण, और ये ऋण का कोई मतलब नहीं। ये वाला धन को देखो, धन एक्स स्क्वायर। एक धन है एक ऋण है, हमेशा क्या होता है ऐसे केस में। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको आगे ले लूं, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर। देखा ना, दोनों एक है। फिर से इसको मैंने सामने ले आया है। ये देखो, इसका चिन्ह कौन सा है, यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, धन है। यहाँ पे भी धन था। इसको मैं पीछे ले गया तो पूरा चिन्ह के साथ उठा के ले गया। इसका चिन्ह क्या था, ये जो सामने में था, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये था ऋणात्मक। तो मैं इसको उठा रख के ले जाके पूरा यहाँ रख दिया। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या आएगा आंसर, शून्य आएगा। शून्य लिख दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, एकदम स्लोली ले जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिसको बिल्कुल नहीं आता। अगर मैं एकदम एक एक थोड़ा थोड़ा अगर अच्छे से देखेंगे, शांति से देखेंगे और मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे साथ में। ठीक है, अब क्या करना है भाई, चलो -2x इसके चिन्ह के साथ मैंने यहाँ लिखा, और नीचे में क्या है, ये वाला देखना है, सबसे नीचे वाला चिन्ह, ऋण 4x ऋण 4x लिखा। क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जब दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो, तो हमेशा जुड़ता है, चाहे दोनों ऋणात्मक ही क्यों ना हो। ये बोला ना मैंने। तो देखो, दोनों का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बिना सोचे समझे जोड़ दो। 4 और 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 और 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। 4x में से 2x जोड़ा आपने, क्या आया उत्तर, 6x आएगा। अब यहाँ पे फिर सोचना है आपको कि इसका चिन्ह कौन सा आएगा, धन होगा या ऋण होगा। तो क्या होगा चिन्ह, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। वैसे तो यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है, बट ऐसे मत समझो, हमेशा क्या देखना, जो उत्तर आया उसका चिन्ह लगाने के लिए आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, यहाँ पे ऋण है, तो ये ऋण लगेगा। और इसको, इन सबको देखे बिना यहाँ पे चुपचाप लिख दो, -6x। ठीक है, ओके। अब क्या बचा हुआ, +24 बचा है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या करना है, अब इसको भाग देना है, किससे, इससे भाग देना है। दे दो, कैसे देते हो, इसको ले आओ, -6x, इसके संख्या से भाग देना है कि नहीं। x और x कैंसिल हो गए, क्या उत्तर आया, ऋण 6 चिन्ह के साथ, ऋण 6 आया। अब इस ऋण चिन्ह को यहाँ लिखा दो, सॉरी, इस पूरे संख्या को वहां लिख दिया चिन्ह के साथ। ऋण 6 आया था, मैंने ऋण 6 वहां लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ऋण 6 का गुणा इन दोनों से करेंगे। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, ऋण का, तो सॉरी चिन्ह का। तो ऋण गुणा धन क्या होगा, ऋण आएगा। 6 गुणित x 6x। ठीक है, ऋण गुणा ऋण धन, 6 गुणा 4 6 चौक 24। अब क्या है भाई, घटाने का चिन्ह लगा दिया। अब देखो फिर से, ऋण गुणा ऋण धन, ऋण गुणा धन ऋण। अब इन दोनों के चिन्हों का कोई मतलब नहीं है बेसिकली। ये नीचे वाला 6 क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और ये नीचे वाला 24 क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। चलो, अब ऊपर में लिखा है ऋण 6x, नीचे में क्या है, धन 6x है। क्या होगा, एक धन एक ऋण है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6x में से 6x गया, क्या होगा, शून्य होगा, शून्य। वैसे ही ऊपर में क्या है, ऊपर में 24 है, धनात्मक 24 है, नीचे में क्या है, ऋणात्मक 24 है। सिर्फ नीचे वाले को देखना है, ये वाला साइन को, है ना। वैसे ही यहाँ पे ये वाला साइन देखा हमने,
वैसे ही यहाँ पे ये वाला साइन देखा आपने, हमेशा याद रखना सबसे नीचे वाले चिन्ह का ही मतलब होता है, और ऊपर में जो चिन्ह दिया आपने उसको लिखा। जैसे 24 का चिन्ह क्या था, धनात्मक था, नीचे का चिन्ह क्या था, ऋणात्मक था, वो लिखा है ना, तो धन है मतलब क्या, इसको लिखने की जरूरत नहीं। 24 में 24 गया क्या होगा, शून्य होगा, ये भी क्या होगा, शून्य होगा। तो आपका उत्तर क्या है, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 6, ये आपका क्या है, भागफल है। क्या होता है ये, भागफल। और यहाँ पे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, और जिसको हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ओके, और जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, इतना समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं आप उन सभी का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको उदाहरण में भी क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उनको भी बनाइए, और जितने क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में दिए हैं उन सभी को बनाइए, है ना, वो सबको बनाओ और फिर मुझे बताओ कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर किया करो। अगर देखते हो ना, हाँ सर हमने देख लिया करके कमेंट कर दिया करो, उससे मुझे पता चलता है कि किसने किसने वीडियो देखा है। क्लियर।